फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पार्टियों में टूट फूट का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जैसे ओबीसी समाज के कद्दावर नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहा है। इस बीच 15 जनवरी को एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपना वीकली सर्वे का नया आंकड़ा जारी किया। इस सर्वे में प्रदेश के पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के लोगों से उनका चुनावी मूड जानने की कोशिश की गई। यह सर्वे 7 से 13 जनवरी के बीच किया गया है। इस सर्वे में 6,690 लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि यह संभव है कि यूपी चुनावों के असल परिणाम जो है इस सर्वे के नतीजों से बिल्कुल अलग हो। चलिए तो आइए जानते हैं कि पूर्वांचल में क्या हाल है। यूपी के चारों रीजन में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जो है वो पूर्वांचल से आती हैं। सर्वे में पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़ा जारी किया गया है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 41% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35% वोटों का अनुमान बताया गया है। बीएसपी को लगभग 12%, कांग्रेस को 7% वोटों का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट जाते दिख रहे हैं। 31 दिसंबर को जारी हुए सर्वे के परिणामों से तुलना करें तो बीजेपी गठबंधन के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी सर्वे परिणाम नहीं बदले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1% वोट कम मिलते नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 1% वोटों की बढ़ोतरी देखी गई। अब आइए जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। पश्चिमी यूपी में इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के साथ गठबंधन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। हालांकि इस बार बीजेपी को एसपी आरएलडी गठबंधन चुनौती देती नजर आ रही है। नए सर्वे के परिणाम के मुताबिक पश्चिमी यूपी में बीजेपी गठबंधन को 40% वोट मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 33% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 15% वोट मिलने के आसार है। वहीं कांग्रेस को 7, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट मिलने का अनुमान है। 31 दिसंबर को जारी सर्वे के परिणाम में भी इन पार्टियों और गठबंधनों को इतने ही वोट फीसदी मिलने का अनुमान जताया गया था। इसका मतलब एक हफ्ते में इस क्षेत्र में पार्टियों के वोटिंग फीसदी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अब आइए जानते हैं कि अवध में कौन रहा मजबूत। इस नए सर्वे में यूपी के अवध क्षेत्र की 118 विधानसभा सीटों पर जनता के मन को टटोलने की कोशिश की गई। इस सर्वे के परिणाम के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 44%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 31%, बीएसपी को 9%, कांग्रेस को 8% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। 31 दिसंबर को जारी सर्वे के आंकड़े के मुताबिक इस सर्वे के जो नतीजा आए हैं उसकी तुलना करें तो भैया बीजेपी गठबंधन और समाजवादी गठबंधन और कांग्रेस के वोट फीसदी में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वहीं बीएसपी के 1% वोट घटते नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र में। अब जबकि अन्य खातों की अगर बात करें तो वहां भी 1% वोटों की बढ़त देखी गई है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। नए सर्वे के परिणाम के मुताबिक बुंदेलखंड की 19 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को 42%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 33%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 9% और अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान है। अगर इस आंकड़े की तुलना 31 दिसंबर को जारी हुए सर्वे के नतीजों से करें तो किसी पार्टी और गठबंधन के वोट फीसदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब एबीपी न्यूज और सी वोटर के वीकली सर्वे के अनुसार इतने उथल पुथल का जनता पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। चलिए ये तो एक सर्वे ही है, लेकिन चुनाव से पहले होने वाले सभी अपडेट्स को पढ़ने के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।